हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो अभी हैं हम श्रीनगर में और अभी जस्ट हमने अपने होटल से चेकआउट करा है। टाइम हो रहा है 10:30 सुबह के। अब इसके बाद हम जा रहे हैं ऊपर की साइड जोजिला पास। मैं आपको एक प्यारा सा व्यू दिखाती हूँ। फोटो खींचो हमारी। लद्दाख का सफ़र हो चुका है शुरू और हम पार कर चुके हैं अपना पहला पड़ाव, यानी कि हमने पार कर दिया है श्रीनगर। अब हम जा रहे हैं जोजिला पास की तरफ। अच्छा, जब हम लद्दाख जाते हैं तो आपने नोटिस करा होगा वहाँ पे ग्रीन पहाड़ कम है, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा होती है बहुत ज़्यादा कम। या तो हमें मिलेंगे वहाँ पे बर्फ़ से ढके पहाड़, या फिर मिलेंगे वहाँ पर हमें मज़बूत पत्थर वाली चट्टानें, जिसके लिए है लद्दाख बहुत ज़्यादा फेमस। और कश्मीर की खूबसूरती के बारे में तो शायद कोई ही ऐसा होगा जिसने नहीं सुना होगा। बेहद खूबसूरत जगह है, तो प्लीज़ एक बार तो कश्मीर सबका जाना बनता है, क्योंकि ये एकमात्र ऐसी जगह है जो कि वर्ल्ड वाइड बहुत फेमस है अपनी खूबसूरती के लिए, अपने नज़ारों के लिए। और जब हम लद्दाख जाते हैं तो इन नज़ारों से हम कहीं से कहीं तक भी अछूते नहीं रहते हैं। हर मोड़ पर आपको बहुत खूबसूरत नज़ारे मिलेंगे, हर मोड़ पर आपको बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, मतलब ये पहाड़ ऐसे हैं कि आप जब एक नया टर्न लेंगे ना, तब आपको लगेगा कि हम एक अलग दुनिया में आ गए हैं। तो ये है लद्दाख का आकर्षण और ये है लद्दाख का चार्म। देखिए, लद्दाख जाते हुए कुछ चीज़ों को तो ध्यान में रखना पड़ता है। बहुत सी चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ता है अपनी। सपोज़ आप गाड़ी में हवा के लिए आप ले जाइए, पंक्चर किट ले जाइए, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। मगर अब हर चीज़ हर जगह पर अवेलेबल है। पहले, अब से हम बात करें 5, 6, 7, 8 साल पहले की, मैं गई थी 10 साल पहले, तो इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी, इतनी चीज़ें अवेलेबल नहीं होती थी। रोड्स बहुत छोटे थे, इतने अच्छे रोड्स भी नहीं थे। रोडों पे जो नाले यानी कि झरने बह के निकलते थे वो बहुत ख़तरनाक होते थे, बाइक वालों के लिए बहुत दिक्कतें होती थी। मगर अब बहुत हद तक रोड्स बन गई हैं, चीज़ें काफ़ी अच्छी हो गई हैं। टूरिज़्म बहुत बड़ा है लद्दाख का, तो बिना डरे या बिना ये सोचे कि भाई दूर है, टाइम लगता है, मगर फैसिलिटीज़ बहुत हद तक बढ़ चुकी हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम अपने फैमिली के साथ गए थे, हमारे साथ 2 छोटे बच्चे गए थे, हमारे साथ एक फैमिली और गई थी, हमारे फ्रेंड्स गए थे, उनके 2 बच्चे थे। तो ईज़िली सारी चीज़ें हो गई, ईज़िली हमारा सफ़र बहुत अच्छे से कंप्लीट हुआ था। रही बात ड्राइविंग स्किल की, तो हर पहाड़ पर सेम स्किल काम आती है, तो इसके लिए बहुत कोई आपको रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है। सो अगर आप प्लान कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप जाइए। दिस इज़ द बेस्ट एक्सपीरियंस, और लाइफ के लिए कुछ एक नया एक्सपीरियंस होगा। लद्दाख जाना एक सच में बहुत नया एक्सपीरियंस है। फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच गए हैं जोजिला पास। तो ये है पॉइंट 0, और अब से हम आए थे यहाँ पे लगभग 10 साल पहले। उस वक्त यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ थी। ये जो आप एरिया देख रहे हैं ना, सारा कवर्ड था स्नो से, मगर अब सिर्फ उतने हिस्से में बर्फ़ है और हमें मिलेगी उधर कुछ बर्फ़ मिलेगी। अदरवाइज़ खाली पड़ा है मैदान, ज़्यादा कुछ है नहीं देखने को। तो इस प्रकार से हुई है कुछ हमारी लद्दाख की शुरुआत। अभी तक तो ठीक है, क्या पता उतनी बर्फ़ मिले ना मिले जितनी हमें पहले मिली थी। इसमें जाने के लिए ज़रूरत है शूज़ की, तो मैं जा रही हूँ जूते पहनने के लिए। फ्रेंड्स, ये है जोजिला पास का पॉइंट 0, और बर्फ़ है यहाँ पे, गंदी बर्फ़ है।
किसी ज़माने में जब हम आए थे तो आगे तक होती थी बर्फ़ और बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती थी। इस वक्त उतनी बर्फ़ है नहीं यहाँ पे। स्पॉट्स ये थोड़ा सा लोगों ने, पहले काफ़ी खाली रहता था, अब लोग ज़्यादा आने लगे हैं। स्पॉट्स भी हो गए हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, जैसे कि ये है, ये जा रहे हैं भैया हमारे साथ पे, ये है, ये कर सकते हैं। तो ऑप्शंस हैं बहुत सारे। हाँ जी भैया। Here I am wrapping up my video. So thank you so much for watching, giving your time and love. And I'll upload the next part really soon. Thank you. Bye bye.